अब यहाँ जितने शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, घर जाके सबकी क्लास लगेगी। और सच है, मैं नहीं कह रही, तो पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। बोले अगर नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहिएगा कि मैं आया था। नारद जी ने तो अपना काम कर दिया। अब भोले बाबा आते हैं, आए तो रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई दरवाजे पे लेने नहीं आया, खुद ही आके बैठ गए। आने के बाद भी कोई बात नहीं, वरना 10 प्रश्न होते, कहाँ गए थे, क्या हुआ, दिन कैसा था, कुछ नहीं। माता कुछ बोल ही नहीं रही। तो भोले बाबा ने पूछ दिया कि देवी आप ठीक तो है? माता ने कहा पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं? भोले बाबा ने कहा कोई पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो बोले फिर अमर कथा क्या है? भोले बाबा कहे इसके बारे में किसने बता दिया? अब उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो सब दृश्य सामने आ गया। नारद जी आए, भोले बाबा कहे ये ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। भोले बाबा कहे अरे नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहे अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा कहे मैंने आपको बहुत कथाएं सुनाई हैं। बोले तभी तो मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है ना, इतनी कथा सुनाई तो एक क्यों नहीं? फिर तो बात सही है कि ये गोपनीय कथा है, आप हर किसी को नहीं सुनाते। बोले नहीं, मैं जब आपको कथा सुनाता हूं आप क्या करती हैं? माता ने कहा मैं और लोगों तक पहुंचाती हूं। ज्ञान सत्संग इनका कार्य है कि ये आगे बढ़ना चाहिए। तो बोले बस इस कथा के साथ ये ही नहीं कर सकते। इस कथा का नाम क्या है? अमर कथा। सुनने वाला अमर हो जाएगा। माता ने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं सुनाऊं, आप मुझे सुनाइए। ठीक है। कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। अब कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई, तो जितने जीव जंतु थे सब कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। देखिए ताली का सत्संग में बहुत महत्व है। ताली आपको भगवान के करीब लाती है, कई चीजों से दूर करके। इसीलिए कई बार आप देखिए सत्संग में, कीर्तनों में आपको ताली बजाने को बहुत कहा जाता है, हाँ कि ना? बहुत लोग झुंझला जाते, क्या बार बार ताली ताली बजा रहे हैं ना? नहीं, ताली आपको ऐसी चीजों से दूर करती है जो आपको भगवान से दूर ले जा रही है। उदाहरण पहला, अहंकार। अब जैसे देखिए आपने कथा कराई, आप कईयों को आपने निमंत्रण दिया होगा, बड़े बड़े पद के लोग, हाँ कि ना? दिया है? कोई व्यापारी वर्ग से आएगा, तंत्री मंत्री, बहुत बड़े लोग आते हैं। हम भी कथाओं में जब जाते हैं अधिकतर लोग निमंत्रण देते हैं बड़े बड़े लोगों को अपने स्थान के। उसमें से कुछ होंगे, सब नहीं, कुछ ये ताली नहीं बजाते, हाथ बांध के बैठे रहे। और इसी व्यक्ति को अपने घर में अपने पोता पोती के सामने उनको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती है। कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है, ताली ही नहीं बजाते। और कोई इनको ज्यादा ही फोर्स कर दे तो इनका एक तरीका है अपना ताली बजाने का। इससे अच्छा तो ना बजाओ। पर ये क्या है? अहंकार।
व्यक्ति यहां भी ये सोच रहा है मैं कौन हूं। यहां तो जो है यही है और कोई कुछ नहीं है। तो ताली आपको अहंकार से दूर करती है। दूसरा, आलस्य। अब देखिए साधारण सी बात है, आप कथा में क्या है ना, कई बार बहुत लंबे समय तक सिर्फ बात ही बात चल रही है और कई बार ज्ञान की बात चल रही है और व्यक्ति चुपचाप सुन रहा है, तो एक दो झपकी तो लगी जाती है, हाँ कि ना। मैं साधारण बात करती हूँ, इंसान है हम, लग जाती है कई बार। इतने लंबे समय तक आप सुन रहे हो सिर्फ, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं बातचीत करती हूँ, एक चर्चा बनी रहती है। वरना आप अगर बैठे बैठे सिर्फ सुनते रहोगे तो झपकी लगेगी। लेकिन इसीलिए आपको ताली बजाने को कहा जाता है कि कोई भी अच्छी बात आए, भजन आए, तो इतने अच्छे से ताली बजाओ कि ये आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा करे जो कुछ समय तक आपको जोश में रखे। तो ताली आलस्य से आपको दूर करती है। तीसरा, कई बार हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते, हाँ कि ना। हर थोड़ी देर में सौंफ लेंगे, सुपारी लें, पानी लें, कहां से आए, घर में कौन कौन, इनकी अपनी कथा चल रही है। और सबसे दिक्कत वाली बात पता है क्या है, ये आएंगे भी 7 दिन। ऐसा नहीं एक दिन आके बस अपने घर पे बैठे, 7 दिन आएंगे। तो ये इनकी अपनी कथाएं चल रही होती है। तो खुद तो कथा, अब ये किसको परेशान करेंगे, जो खुद इधर उधर देख रहा है, इनको देखता है मेरे जैसा है। लेकिन जो भक्ति में है, आनंद में है, ताली बजाने में मग्न है, फिर उनको ये परेशान नहीं करते। तो ताली आपको भगवान के करीब लेकर आती है। तो पहली ताली बजाई, सब जीव जंतु कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए।